जब गांव की महिला की बात होती है तो लंबा घूंघट, शर्मिला स्वभाव, जी तोड़ मेहनत और बच्चों को संभालती औरत की तस्वीर हमारे जहन में उभर कर सामने आती है। लेकिन इसके उलट आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी एक ऐसी महिला की जिसने गांव के घूंघट की ओट से निकलकर अकेले अपने दम पर 400 महिलाओं का संगठन खड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की नजीर बनी राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड के गांव गुड़ावड़ी की बहू अमृता देवी की, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं की आवाज बनकर उनके जीवन में आशा की नई किरण जगाई। एक रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति की नजीर बनी अमृता देवी महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। शोषित महिलाओं की आवाज बनी अमृता देवी कड़े संघर्ष के बाद महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भरता का जीवन जीना। ऐसी महिलाओं को शत शत नमन। देश बदल रहा है, महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है। समय के साथ साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है। ऐसी ही एक सशक्त महिला से आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड के गांव गुड़ावड़ी की बहू अमृता देवी एक ऐसी महिला जिन्होंने गांव के घूंघट की ओट से निकलकर अकेले अपने दम पर 400 महिलाओं का संगठन खड़ा कर दिया। झोपड़ों और कच्चे घरों से निकलकर गांव की महिलाओं ने घूंघट को छोड़कर इनके साथ सिलाई, बंधेज और रंगाई का काम शुरू किया। 10 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद अब 1.5 दर्जन गांव की करीब 400 महिलाएं अपना घर खुद चला रही है। वहीं बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलवा रही है। मेरा गांव खारिया है, मेरा पति ड्राइवर है। मेरा स्थिति बहुत माड़ी है घर की, मेरा काम नहीं चलता है तो मैं सोचती कि अपन बच्ची बच्चन पढ़ावा। तो यहाँ मैडम के पास आई जब देखियो तो मैं सोचू कि अपन यहाँ काम कर सके, अपन बच्चन पढ़ा सका। तो अब इंग्लिश का वहाँ पढ़ रही, अब बहुत 15-20 हज़ार रुपया कर लेती हूँ, काम ठीक से चल रहा है। ये तो क्रेशर मजदूर है, हमारे पैसे तो कम पड़ जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये काम खोज रहे थे तो कोई पड़ोसी बताया कि हाँ वहाँ काम चल रहा है, सी बोरी वाला आए, मैडम से मिलकर हम तो काम करने लगे। उसके बाद 8,000 महीना बन जाता है, बच्चे की भी पढ़ा लेते हैं, सही से घर भी खर्चा चला लेते हैं। कब आए थे यहाँ पे? 2 साल पहले आए थे। तो अब ठीक चल रहा है आपका? हाँ, हमारे घर भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन व्यूशन सब पढ़ाते हैं बच्चे सब। आत्मनिर्भरता की राह नहीं थी आसान। ये सही है कि हर युग में महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि हर युग में उन्हें भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसी उपेक्षा के बारे में अमृता देवी बताती हैं कि उनका बाल विवाह हुआ, जिससे पढ़ाई बीच में छूट गई और जो कुछ अलग करने के सपने संजोए थे वो बिखर गए। ससुराल में लंबा घूंघट और ताने मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, विद्रोह का बिगुल बजाया, अपने पैसे इकट्ठे किए और आगे पढ़ने का मन बनाया। इन सब में ससुराल वालों का विरोध झेलना पड़ा और 2 बच्चों के साथ घर से निकाल दी गई। शिक्षित थी तो अकेले संघर्ष को शुरू किया। 2009 में एनजीओ दिशा बनाकर 2010 में महज 5 महिलाओं के साथ गांव में बंधेज का काम शुरू किया। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इस काम के बारे में जानकारी मिली और अब सुजानगढ़ से रतनगढ़ उपखंड के 18 गांवों में 400 महिलाएं अपना घर सुकून से चला रही है। खास बात है कि इनके द्वारा बनाए गए कपड़े सोनिया गांधी से लेकर आलिया भट्ट तक पहनती है। मेरा भी
जो गांव के अंदर जो बाल विवाह होता है, वैसे ही मेरा भी बाल विवाह हो गया था। 1997 में मैं जब 10वीं में पढ़ रही थी तब मेरी शादी हो गई थी, और उसके बाद में मैं भी ड्रॉप आउट हो गई थी। और जो आम जो गृहिणियाँ जो ज़िंदगी जीती है चार दीवारियों के अंदर, मैं भी वैसे ही मेरा जीवन यापन कर रही थी। लेकिन उसके बाद में शादी के 4 साल बाद में मैं उर्मुल नाम की एक संस्था थी जिसके अंदर मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे। लेकिन आपने उर्मुल को क्यों ज्वाइन किया, क्यों आप ग्रामीण परिवेश में नहीं रहना चाहती थी? क्योंकि सर मेरे अंदर एक कुछ अलग करने की मेरी एक हमेशा भावना रहती थी, और मेरे में एक वो जुनून था कि मैं कुछ अलग करूं, जो आम गृहिणियां जो ज़िंदगी जी रही है उससे हटके करूं, और उन महिलाओं के लिए मैं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरूं। तो उसके बाद में 8 साल काम करने के बाद में वहाँ भी बहुत सारी जो रीति नीतियाँ थी संस्थान की वो हमको भाई नहीं, उसमें भी वहाँ भी भेदभाव और ये सब होता था। तो मैं वहाँ से निकल गई, और उसके बाद में 2010 में चूरू ज़िले में एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई, और 2011 के अंदर मैंने 5 महिलाओं से यहाँ बांधने के काम से स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा ये मानना था कि जब आर्थिक विकास होता है ना, तो बाकी के विकास है फिर वो होने शुरू हो जाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ के बना हुआ प्रोडक्ट वो पहनते हैं, तो टीवी के अंदर जाए देखते हैं तो ये महिलाएं भी आके बड़े खुश होकर बताती है कि हमने जो साड़ी बनाई थी वो सोनिया जी ने उस मीटिंग में पहन रखी थी, हमने जो प्रोडक्ट जो बनाया था वो उस सेलिब्रिटी ने पहन रखा था। और आज के दिन हम लोग 2 ब्लॉक के अंदर सुजानगढ़ और रतनगढ़ में 18 गाँव में 400 बहनों के साथ में हम काम कर रहे हैं, और सभी महिलाएं ये एक बड़ा जो चेंजेस देखने की बात अगर करें तो आज जो हमारे साथ बहनें काम कर रही है उनके एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है, सारे इनके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बहरहाल हमें समझना होगा कि पुरुषों की भांति महिलाएं देश की समान नागरिक हैं। उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर व्यवसाय कर सके और अपने परिवार को चलाने में मदद कर सके। यही जागरूकता उनके परिवार के और देश के विकास के लिए गति और एक नई दिशा देगी। महिलाओं का विकास देश का विकास है, और ये बात साबित करके दिखाया है अमृता देवी ने। ऐसी न जाने कितनी अमृता देवी हमारे देश के हर कोने में मौजूद है। बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की और अधिकार दिलाने की। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि जैसे अमृता देवी ने खुद की काबिलियत को समझकर एक रास्ता तैयार किया, ऐसे ही हर महिला को आगे आना होगा और खुद में विश्वास जगाना होगा। ANB न्यूज के लिए राजस्थान के सुजानगढ़ से अजय स्वामी की विशेष रिपोर्ट।